Very good morning, student. Today is 10/6/2020 and आज का जो वीडियो लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे आज का वीडियो ले क्लास में वो है मेरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। इसका पिछला जितना क्लास हुआ था उस क्लास में हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व, सीक्वेंस वाल्व, डायरेक्ट एक्टिंग पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व के बारे में स्टडी किए थे। सीक्वेंस वाल्व के बारे में कल स्टडी किए थे और वर्किंग एनिमेशन भी हम लोग देख लिए कि कैसे वो वाल्व एक्चुअल ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्क करता है या काम करता है। तो आज जो है वो मेरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हम लोग क्या बोलेंगे इसको? बेसिकली प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एक नॉर्मली ओपन वाल्व होता है। फर्स्ट, pressure reducing valve it is basically normally open valve used as normally open valve, right? When pressure control valves are used to maintain or reduce the pressure of the system called प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ये प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम लोग अगर कोई ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर उसको अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रेशर मेंटेन करने के लिए, प्रेशर रेगुलेट करने के लिए या तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, तो उस टाइप का हम लोग प्रेशर रेगुलेटेड वाल्व को हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डायग्राम है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का और उसका रिलेटेड एक सर्किट डायग्राम है। ये जो पार्ट है ये मेरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है। ये मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व का सर्किट डायग्राम है और ये मैंने बनाया हूं इसलिए क्योंकि डिफरेंस समझाने के लिए कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व के बीच क्या डिफरेंस होता है वो दिखाने के लिए बनाया गया है। तो अभी मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट में आता हूं। कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में जो मेरा मेन पार्ट्स है, ड्राइंग में जो मेन पार्ट्स है वो क्या है वो थोड़ा हम लोग पहले ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है एक स्लाइडिंग स्पूल। देखो एक स्लाइडिंग स्पूल है ये स्लाइडिंग स्पूल अपना इस बॉडी मतलब अपना जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड सिलेंडर टाइप है, ये बोर्ड सिलेंडर के रिस्पेक्ट में वो क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकते हैं, आगे की तरफ जा सकता है, पीछे की तरफ आ सकता है, तो इट कैन स्लाइड। स्लो फर्स्ट पार्ट इज स्लाइडिंग स्पूल। What is second one? Second one is pilot line। और वही पायलट लाइन के अंदर एक वाल्व छुपा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्न और चेक वाल्व। ओके, पॉइंट नंबर 4, देयर इज अ स्प्रिंग जो दोनों प्लेट के द्वारा अटैच्ड हुआ है। ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दो प्लेट है, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ये दोनों प्लेट के अंदर एक स्प्रिंग क्या हुआ है? बायस्ड है। तो और ये दोनों प्लेट, ये प्लेट के साथ ये स्प्रिंग बायस्ड है, ये स्प्रिंग के साथ ये प्लेट फिर से फिक्स्ड हुआ है जो बायस्ड है। तो अगर ये वाला प्लेट अगर आगे की तरफ मूवमेंट करने की खोजेगा, ये जो प्लेट है ये प्लेट अगर आगे की तरफ मूवमेंट करने की खोजेगा तो ये प्लेट ये मेरा स्पूल के साथ अटैच्ड हुआ है। तो अगर स्पूल अगर आगे की तरफ जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, ये पूरा सेक्शन इस डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। और जब फिर रिलैक्स करेगा, रिलीव करेगा स्प्रिंग अपना फोर्स को, तो वो स्प्रिंग फिर से बड़ा हो जाएगा, कंप्रेस से फिर से वो छोड़ देगा, एक्सटेंशन होगा और यहाँ पे ये साइडिंग स्पूल जो इस डायरेक्शन में था वो फिर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व। उसके बाद है सपोर्टिंग प्लेट। 5 है स्प्रिंग, 6 है सेटिंग नॉब, एंड 7 नंबर है ड्रेन पाइप। 7 नंबर है ड्रेन पाइप। तो ये मेरा 7 पॉइंट जो 7 वो पार्ट से जो मेरा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से रिलेटेड है।
First of all, sliding spool. This one is called sliding spool. Second one is pilot line. This one is called pilot line, जो एक एक्स्ट्रा बाईपास बनाया गया है इधर देखो, ये इसको हम लोग पायलट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट है मेरा नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व। सो नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व देखो, इस पायलट लाइन के अंदर एक नॉन रिटर्न वाल्व और चेक वाल्व दिया हुआ है। फोर्थ वन इज सपोर्टिंग प्लेट। देखो यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच एक स्प्रिंग यूज किया गया है, तो ये दोनों प्लेट को सपोर्टिंग प्लेट बोला जाता है। स्प्रिंग, दोनों प्लेट के बीच एक स्प्रिंग अटैच किया गया है। सेटिंग नॉब, ये मेरा सेटिंग नॉब जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के अंदर हम लोग प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल कौन सा प्रेशर में मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम काम करेगा, वो प्रेशर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, वो प्रेशर को हम लोग सेट कर सकते हैं, प्रीसेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसको सेटिंग नॉब या एडजस्टिंग नॉब बोलते हैं। और लास्ट वन इज drain pipe. This is drain pipe, and I will discuss it when I will fully describe the working principle of this reducing valve, right? तो हम लोग अभी आएंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। क्या होता है ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में, कैसे काम करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज बेसिकली यूज्ड एज नॉर्मली ओपन वाल्व। मतलब ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे आउटलेट है, तो मान लेता हूँ, और एक्चुअली बेसिकली ये एक्चुएटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा ये एक सिलेंडर है, राइट। ये सिलेंडर में मेरा काम हो रहा है, यहाँ से मेरा फ्लूइड आएगा, फ्लूइड आके यहाँ से जाके वो सिलेंडर में एंट्री करेगा, बीच में डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉर्मली ओपन वाल्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड हमेशा ये वाल्व ब्लॉक होके नहीं रहता है। जैसे सीक्वेंस वाल्व में एक सर्टेन पोर्शन ब्लॉक रहता है, डायरेक्ट एक्टिंग पायलट ऑपरेटेड में एक क्रैकिंग प्रेशर जरूरत पड़ता है उस वाल्व को ओपन करने के लिए। लेकिन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में ये वाल्व ऑटो हमेशा ओपन रहता है, और जो फ्लूइड आता है मेरा पंप के बाद, यहाँ पे मेरा पंप रहता है, पंप से फ्लूइड पावर गेन करने के बाद ये इनलेट प्रेशर, इनलेट से फ्लूइड अंदर में एंट्री करता है, और ये आउटलेट से वो बाहर जाके डीसीबी होके वो एक्चुएटर में प्रवेश करता है। लेकिन ये रिड्यूसिंग वाल्व किस लिए यूज होता है, मैंने पहले डेफिनेशन के टाइम बोला था कि व्हेन अ प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल, टू रेगुलेट और टू रिड्यूस द प्रेशर, दैट टाइम दिस प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व इज कॉल्ड द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पंप है, वो पंप में मेरा फोर्स अप्लाई हुआ, या पंप से मेरा जो फ्लूइड आया वो फ्लूइड का प्रेशर है 40 बार, ठीक है। ध्यान देना, मान लेते हैं यहाँ पे जो पंप है, जिस पंप से फ्लूइड पंपिंग एक्शन के द्वारा पंपिंग होने के बाद, पावर गेन करने के बाद, एनर्जी गेन करने के बाद, हीट गेन करने के बाद वो फ्लूइड इस इनलेट से एंट्री करेगा। तो वो फ्लूइड इस इनलेट से एंट्री करने के पहले मान लो मेरा प्रेशर है 40 बार, ठीक है। बट ये 40 बार यहाँ पे भी मेरा 40 बार आउटलेट में लेता है, ठीक है। इनलेट में मेरा 40 बार है और आउटलेट में भी 40 बार में मेरा काम होता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 40 बार में यहाँ पे एक्चुएटर में वर्क होता है। मैक्सिमम वर्क कैपेसिटी, मैक्सिमम वर्क प्रेशर, सस्टेनेबल प्रेशर कितना है, मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है 40 बार प्रेशर, ये एक्चुएटर मैक्सिमम सस्टेन कर सकता है। तो ऑब्वियसली ये आउटलेट से 40 बार या 40 बार के नीचे कोई भी प्रेशर ये एक्सेप्ट करेगा, बट 40 बार से ज्यादा प्रेशर अगर होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिंपल सा बात है। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से 40 बार इनलेट में, 40 बार आउटलेट में, तो फ्लूइड इनलेट से एंट्री करेगा और यहाँ पे पूरा पूरा एरिया को भर्ती करेगा, उसके बाद यहाँ पे आउटलेट से वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भले ही बाईपास है तो यहाँ तक फ्लूइड मैक्सिमम आ सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्लूइड 40 बार प्रेशर का जो फ्लूइड वो इनलेट से आएगा, या 40 बार या 40 बार का कम बार का कोई भी फ्लूइड इस इनलेट से आ रहा है और यहाँ पे आउटलेट से वो जाके डीसीबी होके वो एक्चुएटर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन और ये जो 40 बार ये मैंने कैसे सेट किया, यहाँ पे जो सेटिंग नॉब है, ये सेटिंग नॉब को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या होगा, कोई चीज को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाता हूं, कोई चीज को अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूं, देखो तुम लोग के आंखों के सामने ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तुम लोग के आंखों के सामने ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा हूं, तो ये मतलब है कि कोई भी सिस्टम को टाइट करना, प्रेशर क्रिएट करना। तो सेटिंग नॉब को अगर हम लोग क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे तो ये वाल्व का जो वाल्व का जो प्रेशर जो होता है वो प्रेशर एडजस्टेड होता है, वो प्रेशर सेट कर सकते हैं ये नॉब के थ्रू से। तो वही नॉब के थ्रू से हम लोग 40 बार प्रेशर सेट किए, तो इनलेट से 40 बार या 40 बार का लेस देन प्रेशर इस रिड्यूसिंग वाल्व से आ सकता है और आके वो डायरेक्ट डीसीवी होकर एक्चुएटर में प्रवेश कर सकता है। दिस इज अ बेसिक कॉमन फेनोमेनन। बट
कभी कभी क्या होता है पंपिंग एक्शन के दौरान ये जो प्रेशर, ये प्रेशर मान लो 40 बार से होके 60 बार हो गया है, 40 बार से बढ़ के वो कितना हुआ 60 बार प्रेशर में चल गया। तो जब भी वो प्रेशर 60 बार में चल गया तो ऑब्वियसली वो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहाँ पे एंट्री तो करेगा, लेकिन यहाँ पे आउटलेट में कितना प्रेशर वो मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता है एक्चुएटर 40 बार तक। तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद वो तो आउटपुट एक्चुएटर में प्रवेश नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे 60 बार प्रेशर है, 60 बार का फ्लूइड को तो प्रेशर का फ्लूइड एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्चुएटर। तो क्या करेगा वो 20 बार जो मैक्सिमम प्रेशर है, देखो यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व कैसा है, इस तरीके का नॉन रिटर्न वाल्व दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है फ्लूइड इधर से एंट्री कर सकता है बट इधर से एंट्री नहीं कर सकता है। तो जब भी यहाँ पे 60 बार हुआ तो वो फ्लूइड इधर से आया, इधर से आने के बाद यहाँ पे मान लो कोई कारण से लीकेज हुआ है, तो लीकेज से होने के बाद वजह से यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व है, यहाँ पे जब भी आने जाएगा तो वो नहीं जा पाएगा, यहाँ पे एक चेक वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व है। तो फिर फ्लूइड यहाँ से आके आउटलेट से निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन 40 बार मेरा मैक्सिमम प्रेशर एक्सेप्ट करता है एक्चुएटर। तो मेरा मैक्सिमम प्रेशर वाला जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो प्रेशर जो 20 बार 60 माइनस 40 जो 20 बार वो क्या होगा, ये पायलट लाइन से वो इधर जाएगा, पायलट लाइन से इधर से जाने के बाद वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे आके स्टोरेज होगा। देखो मैं जहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं बोर्ड में जहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो 20 बार प्रेशर 40 बार ये एक्सेप्ट किया, 40 बार यहाँ पे एक्चुएटर ले लिया, लेकिन बाकी जो 20 बार का जो फ्लूइड वो ये पायलट लाइन होके यहाँ पे नॉन रिटर्न चेक वाल्व के थ्रू से यहाँ पे आ जाएगा, जाके ये जो एरिया स्पूल का ये जो एरिया में स्टोर होगा। जब भी इस एरिया में वो स्टोर होगा तो इस स्पूल में क्या करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, राइट। इस स्पूल में क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। जब भी स्पूल में प्रेशर क्रिएट करेगा, स्पूल का फेनोमेनन क्या होगा, स्पूल फेनोमेनन इस तरीके का आ जाएगा। जब भी स्पूल इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो यहाँ पे जो ये गैप पोर्शन जहां से इनलेट का फ्लूइड आउटलेट होके निकल रहा है, ये वाला पोर्शन में, तो ये वाला पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा। जब भी स्पूल इधर आ जाएगा तो ये वाला पोर्शन ब्लॉक हो जाएगा। जब भी ये ब्लॉक होगा, जब भी ये ब्लॉक होगा तो इनलेट से मेरा फ्लूइड आउटपुट पे आना बंद हो जाएगा, राइट। आउटपुट में आना बंद होगा उस कंडीशन में, तो फिर ये मेरा क्या हुआ, बेसिकली ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व 60 बार का प्रेशर को फ्लो कंटिन्यूअसली इनलेट से प्रवेश करने दिया, बट आउटलेट में जाके वो एक्चुअली एक्चुएटर कितना बार प्रेशर ले रहा है, 40 बार प्रेशर ले रहा है। तो वो 60 बार प्रेशर को यहाँ पे डायरेक्टली पुश ना करके 40 बार प्रेशर यहाँ पे गया, लेकिन 20 बार जो प्रेशर का फ्लूइड है वो ये पायलट वाल्व से जाके इस स्पूल के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा। जब भी वो पायलट वाल्व के पायलट लाइन के द्वारा स्पूल के ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा तो वो स्पूल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो आउटलेट पोर्ट है, ये आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा, और जब भी आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा तो ये 60 बार का यहाँ पे 60 बार हो रहा है, तो हम लोग पंपिंग मैकेनिज्म को ठीक करके फिर से हम लोग फ्लूइड को 40 बार करके यहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं। तो इसका मतलब है जो 60 बार प्रेशर एक्चुएटर में जाना चाहिए, इसकी वजह से एक्चुएटर में प्रॉब्लम हो सकता था, वो 60 बार प्रेशर एक्चुअल में नहीं गया, वो 40 बार का प्रेशर का फ्लूइड गया, और बाकी जो एडिशनल 20 बार है वो ये पायलट लाइन होके यहाँ पे एंट्री किया, स्पूल के ऊपर फोर्स क्रिएट किया, स्पूल इधर डायरेक्शन में मूव किया और ये आउटपुट पोर्ट ब्लॉक हो गया, राइट। अब आउटपुट पोर्ट जब ब्लॉक हो जाएगा, मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ क्लियर करके। मान लो अभी आउटपुट बंद हो गया है, ठीक है, ये मान लो मेरा आउटपुट अभी बंद हुआ है, राइट। यहाँ पे फ्लूइड जम गया है, आउटपुट पोर्ट बंद हो गया है। तो आउटलेट पोर्ट जब बंद हो गया है, बट फ्लूइड तो यहाँ से एंट्री करेगा ना, फ्लूइड तो यहाँ से एंट्री करेगा। जब भी 40 बार का फ्लूइड मेरा फिर से यहाँ से एंट्री करेगा। कभी कभार क्या होता है, पंपिंग एक्शन के वजह से फ्लूइड का प्रेशर रिक्वायर्ड प्रेशर से बढ़ जाता है, तो उस कारण से हम लोग को प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को यूज करना पड़ता है। तो मान लो अभी आउटलेट पोर्ट बंद है क्योंकि स्पूल बंद करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड जमा हुआ है, राइट। तो उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे तो मेरा फ्लूइड जमना शुरू करेगा, यहाँ पे जो मेरा फ्लूइड जमना स्टोर होना शुरू होगा, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, फिर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा इस स्पूल में। जब भी इस स्पूल में प्रेशर क्रिएट करेगा, स्पूल क्या करेगा, स्पूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी स्पूल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो यहाँ का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड यहाँ से वापस, ये वो फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लूइड यहाँ से फिर से आउटलेट पोर्ट खुल जाएगा, आउटलेट पोर्ट से एक्चुएटर में प्रवेश करेगा। इस दौरान यहाँ पे एक ड्रेन वाल्व दिया गया है, ठीक है। तो ये स्पूल जब इधर जाएगा तो यहाँ पे एक लीकेज पोर्शन रहता है, जिसके थ्रू से वो फ्लूइड जाके ये ड्रेन वाल्व से जो फ्लूइड स्पूल का इस एरिया में था
ठीक है, यहाँ तो यहाँ से एक टैंक कनेक्शन रहता है, ड्रेन कनेक्शन दिया जाता है, ताकि जो फ्लूइड यहाँ पे स्टोर हो गया था, एडिशनल 20 बार का जो फ्लूइड है वो जो यहाँ पे स्टोर हो गया था, वो जब भी ये स्पूल फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा तो इस एरिया में प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो फ्लूइड ये पायलट लाइन से फिर ड्रेन वाल्व पे आ जाता है, राइट, या ये फिर ड्रेन वाल्व से जाके पंप में जाता है, पंप से फिर पंपिंग एक्शन होकर अंदर में प्रवेश करता है। और इस दौरान जो स्प्रिंग के अंदर अगर कोई फ्लूइड स्प्रिंग का कैविटी के अंदर अगर ट्रैप हो जाता है, ये जो स्प्रिंग का कैविटी है, मतलब स्प्रिंग का एक लाइन से दूसरा लाइन के बीच जो डिस्टेंस है, ये जो गैप है, ये जो कैविटी है, ये कैविटी के अंदर अगर कोई फ्लूइड ट्रैप हो जाता है तो वो फ्लूइड यहाँ पे एक ड्रेन वाल्व दिया जाता है, वो ड्रेन वाल्व से मेरा क्या होगा, वो फ्लूइड जो ट्रैपिंग फ्लूइड है वो फ्लूइड मेरा ड्रेन वाल्व में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूं एकदम बेसिक में। पहले तो हम लोग क्या किए कि सेटिंग नॉब से इस रिड्यूसिंग वाल्व को हम लोग सेट किए प्रेशर 40 बार, ताकि इनलेट से प्रेशर मेरा 40 बार प्रेशर आएगा और आउटलेट भी मेरा 40 बार प्रेशर एक्सेप्ट करेगा। अब मान लो इनलेट पंपिंग एक्शन के दौरान इनलेट से 40 बार फीड जा रहा है, 40 बार का फीड आउटलेट से डायरेक्ट आ जा रहा है एक्चुएटर, डीसीबीओ के एक्चुएटर में। अब अचानक से क्या हुआ कि पंपिंग एक्शन के दौरान 40 बार का ये फ्लूइड का प्रेशर 60 बार हो गया, 20 बार बढ़ गया, बढ़ ही सकता है, पंप है, वो पंपिंग मैकेनिज्म की वजह से फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया, सर्टेन कंडीशन में बढ़ गया है, राइट। तो ये जो 20 बार प्रेशर बढ़ गया, तो यहाँ पे तो ये 40 बार ये पूरा फ्लूइड यहाँ पे अंदर प्रवेश करेगा, जब भी यहाँ पे अंदर प्रवेश करेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ से अंदर बाहर आने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ से अंदर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाहर जाने के टाइम एक्चुएटर तो 60 बार प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करता है, 40 बार प्रेशर एक्सेप्ट किया है, तो फिर यहाँ पे फ्लूइड आने के बाद जितना एडिशनल प्रेशर अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड ये पाइपलाइन पायलट लाइन से फिर से नॉन रिटर्न चेक वाल्व होके फिर वो ये स्पूल का इस एरिया में आता है, देखो जहां पे मैं राउंड कर रहा हूं पिन को, स्पूल का इस एरिया में आता है, और बाकी जो 40 बार का फ्लूइड वो फिर डीसीबीओ के एक्चुएटर में जाता है। तो जब भी यहाँ पे 20 बार का फ्लूइड आके स्टोर करे होगा, तो उस टाइम इस स्पूल के ऊपर क्या फोर्स, एक फोर्स क्रिएट होगा जो स्पूल को उस डायरेक्शन में धकेलेगा, जब ये स्पूल को उस डायरेक्शन में धकेलेगा तब स्पूल क्या करेगा, तब इस डायरेक्शन में जाएगा, जब भी वो इस डायरेक्शन में जाएगा तब ये आउटपुट पोर्ट क्या होगा, आउटलेट पोर्ट बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब है 40 बार का फ्लूइड यहाँ पे आके आउटलेट पोर्ट से नहीं जा पाएगा, तो जब भी ये बंद हो जाएगा तो फिर मेरा यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर 60 बार प्रेशर फ्लूइड नहीं गया, 40 बार फ्लूइड गया, 20 बार यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, जो स्पूल को उस डायरेक्शन में धकेला और ये आउटपुट पोर्ट बंद हो गया। अब इनलेट पोर्ट में जो 40 बार फ्लूइड फिर से 60 बार से फिर से 40 बार बना के जब फ्लूइड को हम लोग यहाँ पे भेजेंगे तो इस एरिया में प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से स्पूल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो स्पूल कौन सा डायरेक्शन में धकेलेगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जब स्पूल इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो आउटलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा, तो 40 बार का फ्लूइड फिर से इनलेट टू आउटलेट पोर्ट में जाएगा। इस दौरान अगर इस स्प्रिंग कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड अगर ट्रैप हो जाता है तो वो ट्रैप फ्लूइड यहाँ पे जो ड्रेन दिया हुआ रहता है, ड्रेन वाल्व है, इस ड्रेन वाल्व के दौरान वो फ्लूइड जाके टैंक में स्टोर होता है, और यहाँ पे जो स्पूल के यहाँ पे जो फ्लूइड था, वो फ्लूइड जब भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, इस एरिया में जब प्रेशर बढ़ा तब ये स्पूल के ऊपर एक फोर्स क्रिएट किया, तो स्पूल क्या हुआ, स्पूल इस डायरेक्शन में आया, तो इस एरिया का जो फ्लूइड है उस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो वो फ्लूइड तो इस डायरेक्शन से नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन से आने के टाइम यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, तो वो फ्लूइड को एक पायलट बाईपास से देकर उसको हम लोग फिर से टैंक में प्रवेश करवाते हैं, और टैंक से फिर वही फ्लूइड को पंप में डाल के फिर 40 बार का प्रेशर में कन्वर्ट करके फिर फ्लूइड को हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से लाते हैं। तो दिस इज द बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। अब हम लोग सर्किट डायग्राम देखेंगे। सर्किट डायग्राम देखो, ये है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का सर्किट डायग्राम, जहां पे ये इनलेट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है, ये एक्चुएटर पोर्ट है, ये एक्चुएटर पोर्ट है, इनलेट पोर्ट से एक्चुएटर पोर्ट में मेरा फ्लूइड जा रहा है, ये मेरा एक पायलट लाइन है जो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है, देखो यहाँ पे एक मेरा पायलट लाइन है, यहाँ पे एक मेरा पायलट लाइन है, यहाँ पे मेरा एक स्प्रिंग है, तो यहाँ पे एक मेरा स्प्रिंग है, ये मेरा एडजस्टेड नॉब है, सेटिंग नॉब घुमा के काम करने के लिए, और यहाँ पे मेरा एक टैंक दिया गया है ताकि जो भी वाल्व है, मेरा ड्रेन वाल्व दिया गया है बेसिकली, तो ये ड्रेन वाल्व में जाके फ्लूइड स्टोर होने के लिए, ये क्या है बेसिकली प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का सिंबल। और प्रेशर रिलीफ वाल्व का सिंबल भी सेम है, बट प्रेशर रिलीफ वाल्व का जो सिंबल है, इनलेट से एक्चुएटर में फ्लूइड जाएगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व में जो इनलेट पोर्ट में मेरा ये जो पायलट लाइन इनलेट पोर्ट में लगा हुआ रहता है, बट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में ये जो पायलट लाइन, ये मेरा देखो आउटलेट पोर्ट, ये जो A है ये मेरा आउटलेट पोर्ट है, तो ये मेरा आउटलेट पोर्ट है, ये मेरा इनलेट पोर्ट है, तो ये मेरा इनलेट पोर्ट है, तो देखो ये पायलट लाइन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में आउटलेट में यूज किया गया है, बट पायलट लाइन प्रेशर रिलीफ वाल्व में इनलेट में यूज किया गया है।
सो आहिस्ता आहिस्ता अभी हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस क्या है प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का डिफरेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मान के अभी मैं ये सर्किट डायग्राम में आ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। ये सर्किट डायग्राम में ये मेरा टैंक है, राइट, यहाँ टैंक है, यहाँ पे मेरा पंप है, पंप ये मोटर के साथ कपल किया गया है और यहाँ पे ये अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो मेरा मोटर रोटेशन कर रहा है तो मेरा पंप के अंदर कैविटी जन्म ले रहा है, मेरा सक्शन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से टैंक से मेरा फ्लूइड पंप के अंदर जा रहा है, पंप के अंदर जाने के बाद वो फ्लूइड में पावर गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, उसके बाद वो फ्लूइड को हम लोग किसमें भेज रहे हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व में। ये मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व है, राइट। प्रेशर रिलीफ वाल्व में और इस बीच में मैंने एक प्रेशर गेज लगाया है जहां पे मैंने मेंटेन किया, देख रहा हूं कि 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर रिलीफ वाल्व और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या कि अगर हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व के पहले अगर 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब जो प्रेशर हम लोग सेट करेंगे वही प्रेशर में पूरा वर्क होगा, राइट। प्रेशर रिलीफ वाल्व में हम लोग जो प्रेशर प्रीसेट करते हैं, जो प्रेशर को एडजस्ट करते हैं, जो प्रेशर को सेट करते हैं वही प्रेशर में पूरा एक्चुएटर में डीसीबी में सारा जगह में ये प्रेशर में ही काम होगा। बट ओपोनेंट साइड में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में क्या होता है, अगर हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के पहले जो प्रेशर सेट करते हैं, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में जो प्रेशर सेट करते हैं, ठीक है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में पहले मैं 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर सेट किया हो, बट ये यहां पे जाके 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व में जो प्रेशर सेट होता है वही प्रेशर में यहाँ पे काम होता है और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में जो प्रेशर सेट होता है उससे कम प्रेशर में एक्चुअल हाइड्रोलिक सिस्टम में मेरा काम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस प्रेशर रिलीफ और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का। अब मैं दिखाऊंगा सर्किट डायग्राम, थोड़ा ध्यान से तुम लोग देखना, ठीक है। सर्किट डायग्राम में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे टैंक से मेरा मोटर पंप के थ्रू फ्लूइड गया, फ्लूइड जाके यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू से गया और यहाँ पे जाके देखो ये दोनों शटडाउन कंडीशन में, दोनों शटडाउन कंडीशन में। अब जब डीसीबी अगर इस कंडीशन में मूव करेगा तो ये दोनों पोर्ट ये पी या टी के साथ कनेक्ट होगा और डीसीबी अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये दोनों पोर्ट पी और टी के साथ कनेक्ट होगा और ये जाके डायरेक्ट एक्चुएटर का इनलेट पॉइंट और एक्चुएटर का आउटलेट पॉइंट पे जाके कनेक्टेड है, ठीक है। ऑपोनेंट दिख में रिड्यूसिंग वाल्व, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर फ्लूइड मान लो ये यहाँ से निकला, निकलने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यूज किया हो जिसमें मैं 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर प्रीसेट किया हूं, लेकिन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बाद देखा जा रहा है कि 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में काम हो रहा है। इसका मतलब हम लोग जो प्रेशर सेट करेंगे उससे हमेशा बिलो प्रेशर में प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में काम, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व काम करता है और प्रेशर रिलीफ वाल्व में जो प्रेशर सेट करते हैं वही प्रेशर में पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम में काम होता है, सेम प्रेशर में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फ्लूइड गया, फ्लूइड जाने के बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को क्रॉस किया। ध्यान देना यहाँ पे ये जो पायलट लाइन है, देखो ये डॉटेड वाला जो पायलट लाइन है ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का इनलेट में ऐड किया गया है और ये जो मेरा पायलट लाइन है ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का आउटलेट में ऐड किया गया है। तो ये एक डिफरेंस बना कि जो पायलट लाइन वो ऐड किया जाता है प्रेशर रिलीफ वाल्व का इनलेट में और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के टाइम पे आउटलेट में। थर्ड पॉइंट देखोगे दोनों सर्किट का डायग्राम में कि प्रेशर रिलीफ वाल्व में हम लोग कोई नॉन रिटर्न या चेक वाल्व यूज नहीं करते। प्रेशर रिलीफ वाल्व में हम लोग कोई नॉन रिटर्न या चेक वाल्व यूज नहीं करते, लेकिन प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में हम लोग को एक नॉन रिटर्न या चेक वाल्व यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मैं ब्लॉक, यहाँ पे मान लो स्पूल जाके जब यहाँ पे पोर्शन को ब्लॉक कर देगा तो उस टाइम ये देखना पड़ता है कि फ्लूइड कोई ये वाला पाइप से ना आउटलेट में पहुंच नहीं रहा है ना, वो देखने के लिए कोई बाईपास से आउटलेट में नहीं पहुंच रहा है ना, ये पायलट लाइन से आउटपुट में नहीं पहुंच रहा है ना, वो देखने के लिए हम लोग को ये नॉन रिटर्न चेक वाल्व को यूज करना पड़ता है। और ये चेक वाल्व से हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसिंग वाल्व में, बट रिलीफ वाल्व में हम लोग को चेक वाल्व यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। उसके बाद ध्यान देना और एक पॉइंट है, प्रेशर रिलीफ वाल्व में कोई ड्रेन वाल्व का जरूरत नहीं पड़ता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व में कोई ड्रेन वाल्व का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई एक्सटर्नल ड्रेनेज का जरूरत नहीं पड़ता है, बट प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में एक एक्सटर्नल ड्रेनेज का जरूरत पड़ता है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कैन यू इलैबोरेट व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व,
और ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व। अगर ये चीज तुम लोगों को पूछा जाएगा तो पहला बात है, अगर डिफरेंस पूछेगा तो पहला तो तुम लोग डिफरेंस लिख लोगे इस तरीके का, मान लो ये मेरा रिलीफ है, ये मेरा रिलीफ वाल्व के लिए है और ये मेरा रिड्यूसिंग के लिए, ठीक है, रिड्यूस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व, एनसी वाल्व, नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व, रिलीफ वाल्व हमेशा नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व होता है। रिड्यूस के लिए क्या होगा, नॉर्मली ओपन वाल्व, नॉर्मली ओपन वाल्व। सेकंड डिफरेंस, इनलेट प्रेशर, नो चेक वाल्व, नो चेक वाल्व। देखो सर्किट डायग्राम में देखोगे तो याद आ जाएगा, नो चेक वाल्व, यहाँ पे रिड्यूस में चेक वाल्व एग्जिस्ट, चेक वाल्व एग्जिस्ट। थर्ड पॉइंट, इंटरनल प्रेशर सेंसिंग। थर्ड पॉइंट, इंटरनल इनलेट प्रेशर सेंसिंग, इनलेट प्रेशर सेंसिंग। यहाँ पे रिड्यूस के लिए देखो प्रेशर सेंसिंग कहां पे हो रहा है, आउटलेट में पायलट लाइन ऐड किया गया है तो आउटलेट प्रेशर सेंसिंग, बट प्रेशर रिलीफ वाल्व के टाइम पे देखो इनलेट में पायलट लाइन ऐड किया गया है तो इनलेट प्रेशर सेंसिंग रिलीफ के लिए, और रिड्यूस के लिए आउटलेट प्रेशर सेंसिंग, आउटलेट प्रेशर सेंसिंग। पॉइंट नंबर 4 क्या है, नो एक्सटर्नल ड्रेनेज। रिलीफ वाल्व के लिए हम लोग कोई ड्रेनेज यूज नहीं करते, बट रिड्यूसिंग वाल्व के लिए हम लोग एक ड्रेनेज यूज करते हैं। तो नो एक्सटर्नल ड्रेनेज, नो एक्सटर्नल ड्रेनेज, नो एक्सटर्नल ड्रेनेज, ओके, नो एक्सटर्नल ड्रेनेज। और पॉइंट नंबर 4, external drainage exist, external drainage exist, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 4 पॉइंट, 4 को डिफरेंस मेरा बन गया। साथ में तुम लोगों को ये मेरा प्रेशर रिड्यूस वाल्व का डायग्राम है, ये मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व का डायग्राम है, ये दोनों डायग्राम, प्रेशर रिड्यूस वाल्व का डायग्राम यहाँ पे पुट करोगे, प्रेशर रिलीफ वाल्व का डायग्राम यहाँ पे पुट करोगे। साथ में ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कर देना, जिसमें अगर ये 4 या 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में, वो क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर तुमको पूछा जाता है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व और व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन और ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन डायग्राम विद नीट स्केच, राइट, अगर ऐसा बोला जाता है तो ये डायग्राम पहले ड्रॉ करोगे, राइट, साथ में ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे और इसका पार्ट्स लिखोगे और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने अभी समझाया उसको अपना ओन लैंग्वेज में इसको लिख देना है। साथ में दो फंक्शन लिख देना, इट इज बेसिकली यूज्ड एज नॉर्मली ओपन वाल्व, and second one, when any pressure control valve are used to maintain or reduce the pressure for system called pressure reducing valve। ये लाइन को अप्लाई लिख देना और साथ में ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, नेम ऑफ पार्ट्स लिख देना और वर्किंग प्रिंसिपल डिस्क्राइब कर देना। सो ये था आज का क्लास का लेक्चर। और अगर इस आज का वीडियो लेक्चर में कोई भी क्वेरीज रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो जूम क्लास में 10 तारीख का कल का जूम क्लास 10 तारीख का जूम क्लास में तुम लोग अपना कोई भी डाउट इस लेक्चर रिलेटेड या प्रीवियस इन्हीं लेक्चर रिलेटेड कोई भी डाउट तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। सो नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय क्लास। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। हैव अ नाइस डे, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।